नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूं नंबर सिस्टम की अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सबको याद है कि पिछली वीडियो में मैंने कैसे आपको संख्याओं को जोड़ने घटाने में साइन के इंपॉर्टेंस को क्लियर किया था, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इसी सीरीज में आगे मैं आप सबको आज बताने चल रहा हूं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यानी गणितीय नियम। तो कुछ मैथ्स के बेसिक नियम होते हैं जो हम हमेशा यूज करते रहते हैं, यूज भले हम काफी समय से कर रहे हैं लेकिन हमको शायद पता नहीं होता कि वो इस नियम के अंतर्गत हम करते हैं। तो बेसिक है, आप एक बार जान लीजिए, इसका यूज आगे हमेशा होता रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल सी चीज है। आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये बेसिक वीडियोस बिल्कुल बना रहा हूं, शायद कुछ बच्चों के लिए मेरी वीडियोस उन्हें ये लग रहा हो कि सर बहुत ये तो छोटी बातें हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन बेटा, आप चाहे आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप जानते हैं कि मैं ये वीडियोस जो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको बिल्कुल भी बेसिक मैथ नहीं आती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो पहली वीडियो से आप देखिए, आप इन बेसिक वीडियो को एक बार देख डालिए, फिर जब मैं आपको टॉपिक वाइज रूल बताता चलूंगा तब आप देखिए कि आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा और आप बिल्कुल भी इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये बेसिक्स जान जाइए, उसके बाद फिर सवाल हल करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आज मैं आपको बताऊंगा, तो बेसिक ये जान लीजिए कि 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूज होती हैं यानी गणितीय नियम। नाम टिपिकल है लेकिन बहुत सिंपल सी हैं। पहली आपकी जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा साहचर्य नियम। आपने पढ़ा होगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी हैं तो जान लीजिए। नाम बहुत हैवी है और रूल बहुत बेसिक सा है। रूल चलिए अब देखते हैं रूल कहता क्या है। रूल कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स दी हुई हैं, मान लीजिए 3 नंबर्स आपके पास दी हुई हैं। हमने माना A, B और C, ये 3 नंबर्स है। A B C लेने का मतलब कोई भी 3 नंबर हो सकती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि A B C नंबर्स नहीं होती। तो इनके लिए ये रूल बेटा कहता है कि आपको अगर तीनों को जोड़ने को कहा गया है तो आप 2 तरीके से इनको जोड़ सकते हैं। या तो आप पहले A और B को जोड़ लीजिए, फिर जो आपका आंसर आए उसमें आप C को जोड़िए, या फिर पहले आप B और C को जोड़ लीजिए, उसके बाद जो आए उसमें आप A को जोड़िए। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है लेकिन है नहीं, अभी आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। ये रूल आपका ये कहता है कि अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं, और आपको जोड़ने के लिए उन्हें कहा गया है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किन्हीं भी 2 नंबर को पहले जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद देखिए ब्रैकेट लगाने का बेटा मेरा मतलब यह है कि ये मैंने पहले कर लिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाने का मतलब है चाहे मैं A और B को पहले जोड़ करके तब उसके आंसर में C जोड़ूं, चाहे मैं ऐसे कर लूं, चाहे मैं B और C को पहले जोड़ लूं और उसके बाद उनके आंसर में मैं A को जोड़ लूं। यानी मैं किसी भी तरह से उनको एसोसिएट कर सकता हूं, उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 5 + 4 + 3, ठीक है, ये आपको करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य नियम के अनुसार, कि मैं किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले जोड़ करके उसमें तीसरा जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो आप अगर मैं इसी रूल को फॉलो करूं तो चाहे मैं 5 और 4 को पहले जोड़ करके फिर उसमें 3 जोड़ूं, चाहे मैं 4 और 3 को पहले जोड़ करके फिर उनके आंसर में 5 जोड़ूं, उससे आंसर मेरा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 और 4 को जोड़िए, 9 + 3, ठीक है, आंसर कितना है आपका? 9 और 3 12। ठीक है, अब अगर मैं इधर आऊं तो 5 अपनी जगह है, प्लस 4 और 3 को एक साथ जोड़िए, कितना हुआ? 7। 5 और 7 कितना हुआ? 12। अब देखिए क्या ये दोनों आंसर बराबर है? समझ में आया? बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। इस रूल में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मिनिमम 3 नंबर्स की बात हो रही है, कम से कम अगर 3 नंबर हैं तो हम किन्हीं भी दो को हम पहले एसोसिएट कर सकते हैं,
तीसरी को बाद में, कोई भी दो को एसोसिएट करने का मतलब यहां पे हमारा ऑपरेशन क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताए थे, क्या जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, तो ये मैंने जोड़ के लिए आपको बताया। और बेटा ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये आपकी जोड़ने के लिए और गुणे के लिए, दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, चार ऑपरेशंस आपको पता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो जो आपका साहचर्य नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आपके जोड़ने के लिए यानी एडिशन के लिए और गुणा करने यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हम गुणे के लिए यही प्रॉपर्टी बात करते हैं आपसे। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उनका गुणा करने को कहा जा रहा है, तो a गुणे b गुणे c इज इक्वल टू a गुणे b गुणे c। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले एडिशन के लिए ये चीज लिख रखी थी। अब यही रूल हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में गुणे के लिए भी फॉलो करता है। ठीक है, गुणा के लिए हम क्या करेंगे, यानी अगर 3 नंबर हमारे गुणा में हैं तो हम किन्हीं भी दो को एक साथ करके, चाहे हम a और b को पहले गुणा करके बाद में उसमें c से गुणा करें, या b और c को हम पहले गुणा कर लें फिर हम उसमें a का गुणा करें, तो हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल से एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, हम इस 2 और 4 का पहले गुणा कर लेते हैं। 2 4 जा यानी 2 चौके 8 गुणे 5, यानी कितना आया, 8 गुणे 5 कितना है बेटा, 40। अब हम इधर देखते हैं, हमने इस 4 और 5 का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, ये 20 आया इधर, और इसमें मैं इस 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना जाएगा, 40। देखिए बेटा बराबर है कि नहीं। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी जोड़ने और गुणा करने के लिए काम आती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए। हम अपनी जरूरत के अनुसार, अभी आप कहते हैं सर जरूरत क्या है, हम चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, लेकिन जब आप सवाल आगे करेंगे तो आपको कई जगह ऐसा करना पड़ेगा या इस चीज का यूज होगा, तो हम इसी प्रॉपर्टी के तहत, चाहे वो ऐड करने के लिए हो यानी जोड़ने के लिए हो या गुणा करने के लिए हो, हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखिए, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और गुणा करने के लिए ही काम करती है, घटाने और भाग देने में इसका प्रयोग नहीं होता। अगर आप जबरदस्ती चाहेंगे देखना तो आप करके देख सकते हैं, अपने आप से आप मैथ का क्वेश्चन एक लिखिए माइनस लगा करके और देखिए क्या उसमें एसोसिएटिव फॉलो हो रही है। ठीक है, मैं कहता हूं नहीं होती है, ये सिर्फ जोड़ने और गुणा करने के लिए होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम की। अगला नियम बेटा हमारा है क्रम विनिमय नियम। हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय और इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर a और b हैं तो इनका एडिशन और इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों आप साथ में देखिए, इनका जोड़ और इनका गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और क्रम विनिमय प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम इनका क्रम चेंज भी कर सकते हैं, इससे इनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी हम चाहे a पहले लिखें चाहे b बाद में लिखें, या b पहले लिखें a बाद में लिखें। ठीक है, हमारी जोड़ने और गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 होता है कि नहीं होता है। चाहे हम 4 में 5 जोड़े या हम 5 में 4 जोड़े, आंसर क्या आएगा आपका 9। कोई डाउट, क्लियर। जोड़ने के लिए क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी हम जोड़ने के सवाल में जब हम जोड़ रहे होते हैं तो हम उनका क्रम बदल सकते हैं, उससे उनके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे 5 प्लस 4 लिखे चाहे 4 प्लस 5 लिखे, कहीं लिखा है 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 9। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, बात आई समझ में। यही रूल आपका मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, यही रूल आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करता है। 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। बस यही ये रूल कहता है। क्या कहता है, चाहे हम 4 में 6 का गुणा करें या 6 में 4 का गुणा करें, हमारे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे पिछला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी
उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी यानी क्रम विनिमय नियम भी आपका जोड़ने और गुणा करने के लिए ही काम करता है, घटाने में और भाग देने में क्रम विनिमय नियम आपका काम नहीं करता है। ठीक है, बताइए समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, है कुछ नहीं। आप सीखने बैठोगे तो कुछ भी नहीं, इतना बच्चे को भी पता है कि 4 गुणे 6 करो चाहे 6 गुणे 4 करो। ठीक है, लेकिन ये किस रूल के तहत होता है आपको देखिए, जब आप एकदम बेसिक से इनको समझ लेंगे इन बातों को, तब आप सवाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको किसी चीज के लिए पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा, ना किसी चीज के लिए सोचना पड़ेगा। जो भी शॉर्ट ट्रिक, यानी जब आप किसी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जो भी चीजें आप मन में कैलकुलेट कर लेते हैं या जो भी आप स्टेप्स लिखते हैं, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया या आपको जबरदस्ती समझना पड़ा तो फिर उस सवाल के भूलने के चांसेस रहते हैं कि आप फ्यूचर में कभी वैसा सवाल करेंगे तो आप जरूर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, इसीलिए मैं इतना समय दे रहा हूं बेसिक में, शायद बहुत बच्चों को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन एक बार मुझे डिटेल से ये वीडियोस डाल लेने दीजिए, फिर आपको जब टॉपिक वाइज में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो रूल कुछ नहीं है, रूल बहुत आसान है। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव नाम से क्लियर है कि जोड़ने और गुणा करने में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे हम जोड़ रहे हो तो हम कोई भी संख्या पहले कोई भी संख्या बाद में कर सकते हैं, या हम गुणा भी कर रहे हो तो हम कोई भी संख्या पहले कोई भी संख्या बाद में कर सकते हैं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा अगली हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण नियम। बहुत आसान है, जैसे पिछली 2 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण नियम नाम से ही क्लियर है। जल्दी से देखते हैं क्या होता है। हमारे पास हमने माना 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी ए गुणे बी प्लस सी बराबर होता है ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, यानी हमें बी और सी का योग करने के बाद उसमें ए से गुणा करने की जगह हम जरूरत पड़ने पर ए का गुणा बी में, फिर प्लस का निशान लगा के ए का गुणा सी में, यानी हम देखिए वितरण डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें करना क्या था, बी और सी के योग में ए से गुणा करना था। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। कैसे करेंगे, हम इस ए का गुणा पहले बी में कर लेंगे, कर लिया, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम इस ए का गुणा सी में करेंगे। ठीक है, यही तो लिखा है मैंने बेटा, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, और ये रूल आपका जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और भाग के लिए, तीनों के लिए काम करता है। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, देखिए यहां बी प्लस सी था तो यहां प्लस आया, यहां बी माइनस सी था तो यहां माइनस आया। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नाम से आप सिंपली समझिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, पहले हमने इस ए को बी में गुणा कर दिया, यहां लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसी ए को सी में गुणा कर दिया और प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह हम माइनस के लिए भी ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए गुणे बी माइनस सी है तो हम पहले ए गुणे बी कर लेंगे, माइनस ए गुणे सी कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अभी बहुत लोगों को ए बी में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। इधर देखिए, जैसे लिखा है 5 गुणे 3 धन 2, ठीक है, तो हम इसे 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2, यानी जो ये बाहर का साइन है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ला करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व करिए, 5 तिहाई 15 प्लस 5 दूनी 10, 15 और 10 कितना हो गया, 25। ठीक है, और आप इसका आंसर देखिए, 3 और 2 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 5, और 5 में 5 का गुणा करिए, कितना हुआ 25। देखिए दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीज आपकी माइनस के लिए भी फॉलो करती है। क्या करती है, जैसे हमने मान लीजिए लिखा, क्या लिखा हमने, 6 गुणे 5 माइनस 2, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि ये बराबर होता है 6 गुणे 5 माइनस 6 गुणे 2 के। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 गुणे 5 बीच का माइनस और 6 गुणे 2।
चलिए हम करके देखते हैं। पहले हम 6 गुणे 5 माइनस 2 करते हैं अपने तरीके से। भाई 5 माइनस 2 कितना हुआ? कितना हुआ 5 माइनस 2? 3। अब यहां 3 बचा, 3 का गुणा 6 में करिए, कितना हुआ? 18। कितना आंसर आ गया इसका? 18 आएगा। समझ में आया? आएगा समझ में, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा? 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3, और 6 गुणे 3 हुआ 18। अब इधर देखिए, इधर क्या आ रहा है? 6 गुणे 5 करिए, कितना हुआ? 30, माइनस 6 गुणे 2 करिए, कितना हुआ? 12, और 30 माइनस 12 कितना हुआ? 18। देखिए आ गया कि नहीं? वही आई आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में? और इनका यूज होता है, ऐसा नहीं कि इनका यूज सर क्या जरूरत, हम डायरेक्ट जब ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे तो हमको ऐसे करने की क्या जरूरत। जब आप आगे इक्वेशंस पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी तो आप यहां 5 माइनस 2 को जानते ही है, 3 है, 3 6 18, इतना करने की सर क्या जरूरत। लेकिन मैथ यूजलेस नहीं है, मैथ बहुत काम की चीज है, और कुछ ना कुछ सोच करके ही मैथ के नियम आगे बने हैं। तो अभी लेकिन यहां पे अलजेब्रा जैसे जो बच्चे जानते होंगे आप, बीज गणित, जिसमें ए बी सी एक्स वाई जेड टर्म यूज होते हैं, अभी यहां 5 माइनस 2 की जगह 5 माइनस एक्स होता, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते? तब तो 5 माइनस एक्स ही होता, हल तो होता ना। तब आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती, जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करती है। ठीक है, बात आई समझ में? आगे हम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान चीज है। मैंने आप सबसे कहा था कि ये भाग के लिए भी काम करती है। भाग के लिए कैसे काम करती है? देखिए ध्यान से देखिए, b प्लस सी मान लीजिए है, और इसको भाग देना है a से, तो हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा b भागे a प्लस c भागे a। होता है ऐसा। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। मैंने कहा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या कहता है कि हम इस डिवाइडेड बाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों। देखिए ये बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि भाग देने वाला टर्म बाद में लिखा जाता है, ये आपको पता होगा, इसलिए मैं यहां नहीं लिखा, यहां लिखने का दूसरा मतलब हो जाता, इसलिए मैंने बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर b प्लस सी को हमें डिवाइड करना है a से, तो हम b को a से डिवाइड कर लें प्लस c को a से डिवाइड कर लें। कैसे? ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, यही होना चाहिए। यही तो मैंने कहा, अगर 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 है तो 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, यही तो कह रहा है। तो अब देखिए जरा, 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 4, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना हुआ बेटा? 20, यानी ये हो गया 20 भागे 4। अब 20 भागे 4 करेंगे, कितना होगा? 5 आएगा हमारा। 20 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5। अब हम इसको तो सॉल्व करते हैं। 12 भागे 4 कितना हुआ? 4 तिहाई 12, यानी 3 हो गया, प्लस का निशान अपनी जगह। 8 भागे 4, 8 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2, और 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये फॉलो करता है। देखिए मैं क्यों समझा रहा हूं इस बात को, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये होता है, फॉलो करता है। आपके तो सर आप बता दिए, हम क्यों मान लें? तो बस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉलो करता है। बाकी आपको याद होना चाहिए कि डिवाइड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यही चीज आपकी यहां पे माइनस होगा तब भी ये फॉलो करेगा। जैसे मैंने इसमें 2 बताए आपको प्लस माइनस, वैसे यहां पे भी आप कर लीजिए। b माइनस सी डिवाइडेड बाई a अगर है तो ये क्या हो जाएगा? b डिवाइडेड बाई a माइनस सी डिवाइडेड बाई a। ठीक है, और इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर b माइनस सी डिवाइडेड बाई a है तो इसको हम b डिवाइडेड बाई a माइनस सी डिवाइडेड बाई a कर लें। तो हम क्या करेंगे? 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 है तो इसको हम 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस 6 कितना हुआ? 9 में से 6 गए 3, 3 भागे 3, 3 में 3 से भाग दिया, कितना आया? 1 आ गया। अब इधर आइए, 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी 9 में 3 से भाग दीजिए, कितना आया? 3, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, माइनस अपनी जगह। 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी 6 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। अब देखिए 1 यहां भी आया, हो गया कि नहीं बराबर? तो ये मैंने आपको, देखिए बहुत सारे साइन से कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारे 3 बेसिक गणितीय नियम हैं वो क्या होते हैं? साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, और तीसरा क्या होता है? वितरण नियम। ठीक है,
साचर्य यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत आसान होते हैं और हम इनका यूज करते आ रहे हैं और हम आगे करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बात आई समझ? बहुत सारे साइन से कंफ्यूज मत होइए। अभी आप लगातार इतने सारे साइन देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, मैं ये डाउट्स आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।